हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल, आपका मित्र, या आप कह सकते हैं कि आपके कुछ साल के लिए या आपके आने वाले साल के लिए आपको इंग्लिश सिखाने की ज़िम्मेदारी लेने वाला एक व्यक्ति। ऐसा मेरा मानना है, या मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैंने जो इतने दिनों में हासिल किया है, कुछ जो मैंने सीखा है अपने शिक्षकों से, अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षण के दौरान और अपने शिक्षा प्राप्त करने के दौरान, तो प्रयास मेरा ये रहेगा कि आप सबों के बीच आपकी समस्याओं का समाधान करूं। प्रयास तो रहेगा कि मैं कर दूं आपके समस्याओं का समाधान। हो सकता है उसमें कहीं कुछ चूक हो, जैसा कि मैं मानता हूं कि शायद हो जाए, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं है, अपूर्णता ही जीवन है। क्योंकि यदि पूर्ण मैं हो गया तो पूर्ण तो सब सिर्फ एक ही है, जो नारायण है, और मैं उसकी बराबरी कर नहीं सकता। इतने सालों के टीचिंग करियर में लगभग 10 साल मैंने कॉलेज में बिताए, प्रोफेसर्स के अनुसरण में रहा। लगभग 7-8 सालों का एक टीचिंग एक्सपीरियंस कह सकता हूँ मैं, वो मुझे मिला। अभी भी मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। तो उस 7-8 साल के कोचिंग के एक्सपीरियंस और लोगों के साथ मिलने से जो अनुभव मैंने पाया, उस अनुभव में अंग्रेजी का एक भाषा के तौर पे जो एक स्कोप है, जो हमको वो उसका जो एक्सपोज़र मिलता है हमको मार्केट में, वो दिखता तो है, बहुत भव्य दिखता है। परंतु क्या आप या मैं खुद अपने आप को भी काउंट करूं कि क्या आप उस जगह या मैं उस जगह पे अपने आप को खड़ा पाता हूं कि मैं दुनिया के सामने या लोगों के सामने चीज़ों को समझ सकूं, लोगों को बता सकूं, या किसी एक भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आपकी भाषा हो, उस भाषा में लोगों को समझा सकूं। मैं इंग्लिश की बात यहाँ पे खासकर इसलिए करता हूँ क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में या जो दूसरे जो लैंग्वेज है राज्य स्तर पे, उनमें आपकी एक अपनी प्रतिष्ठा होती है जो एक सीमित होती है। आप किसी क्षेत्र में जाएं, वहाँ की कोई खास बोली होगी, और ऐसे जैसा कि भारतीय संस्कृति में भाषाओं की जो समृद्धि है, उस पे कहा भी जाता है कि एक सीमा के बाद भाषा बदलती है। तो उस बदलाव के कारण आप क्षेत्रीय विविधता पाते हैं। परंतु यदि अंग्रेजी की बात की जाए तो हाँ, अंग्रेजी भी बेसिकली दो पैमानों पर तौला जाता है। अंग्रेजी को भी एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश। जो हम लोग शायद बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश ही होता है। जो कंप्यूटर फॉर्मेट पे चलती है चीज़ें, वो अमूमन वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों अपना अपने अपने स्थान पे सही हैं। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम्स होते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश वर्ड्स में, वो तो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं जिसको आप सीख सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात मैं करूँ तो सिंपली अगर उसको सीखना हो, पढ़ना हो, जानना हो, तो भाषा के दोनों आयाम, चाहे वो व्याकरण ग्रामर उसे कहें या साहित्य लिटरेचर कहें, दोनों आयाम अति आवश्यक हैं। परंतु जब हम बिगनर्स होते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, तो हमारे पास सबसे पहले एक सीढ़ी बनानी पड़ती है, हमें एक माध्यम लेना पड़ता है जिस पर हम अपना कदम बढ़ाते जाएं और मंजिल तक पहुँचें। तो ये जो सीढ़ी का काम करती है, वो सीढ़ी का काम करने का काम करती है ग्रामर, व्याकरण। तो व्याकरण पहले सीखेंगे, और जब व्याकरण में एक अच्छी क्षमता हमें हमारी हो जाएगी,
जब हम समझ जाएंगे कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बेसिक नॉलेज के बाद हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो वहाँ से हमें आसान लगने लगेगा। प्रायः जो राज्य स्तर के शैक्षणिक संस्थान होते हैं, या जिसे आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर की अगर भाषा की बात करूं तो जो माध्यम होता है, तो वहाँ पे जैसे कि अगर मैं बिहार ही राज्य की बात करूं तो भाषा के तौर पे अंग्रेज़ी की टेक्स्ट बुक्स तो बहुत अच्छी है। मैंने खुद कोचिंग में इसे पढ़ाता हूँ। 9th की बुक पढ़ाया मैंने। जब मैं बीएड कर रहा था उस वक्त 9th 10th की प्रोजेक्ट प्लान वगैरह बनाया, प्लान जो बनता है लेसन प्लान, वो मैंने बनाया। 11th 12th की बुक पढ़ाई। तो टेक्स्ट बुक के स्तर पे अगर तैयार बात की जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें व्याकरण भी है, जटिलता भी है, शब्दों का समूह भी दिया हुआ है। मतलब एक बुक के मामले में आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये बुक कमतर है किसी भी मामले में। चाहे अगर आप एनसीईआरटी से कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड जो है वो एज अ नेशन वाइड है बुक वो, तो उसका स्तर थोड़ा सा ऊंचा होता है। उसके जो लिटरेरी जो जानर हैं उसमें अलग अलग विविधताएँ मिलती है, और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स अपने हैं। वो उस पर हम बात करेंगे जब एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में विविधता है। ग्रामर में चीज़ों को समेटना आसान नहीं है, लेकिन यदि सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा जाए तो भाषाई तौर पे अगर इंग्लिश के ग्रामर को भी देखा जाएगा तो बहुत बहुत जटिल चीज़ नहीं है। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है कि ग्रामर को अगर आप जटिल समझते हैं तो ये आपके तरीके पर निर्भर करता है कि आप उसे पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि लगभग 12 13 14 सालों से लगातार इस क्षेत्र में जुड़े रहने के कारण जो बेसिक एस्पेक्ट है, यदि उनको आप ध्यान में रखते हैं, यदि उन्हें आप जानते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कभी भी परेशानी होने वाली है। बशर्ते अगर भाषाई तौर पे बात की जाए तो किसी भाषा को आप जब सीखते हैं तो उसमें निरंतरता होती है। निरंतरता इस तौर पे कि आज मैंने कुछ सीखा तो ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद मैं सीखना शुरू करूँगा। अगर आज सीखा तो कल भी कुछ सीखना है, उसके अगले दिन भी कुछ सीखना है। और अगर ये निरंतरता कायम रही तो एक कम समय में आप बहुत कुछ हासिल करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं कुछ विषय में और दूसरे किसी विषय में उनको नहीं कुछ पता हो, वो मेहनत करते हैं और कम समय में बहुत कुछ सीख लेते हैं और आप वहीं के वहीं हैं। तो निरंतरता अवश्य है, निरंतरता बनी रहनी चाहिए पढ़ाई के दौरान। यदि मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं भाषाई क्षेत्र पे अंग्रेजी की, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है एक अच्छे मार्गदर्शन की। आप व्यू बढ़ाने के लिए शॉर्टकट वीडियो डाल देते हैं या आप कुछ भी देख लेते हैं, उससे आपको वो एक हिंदी में कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए। तो वो जो है ना, उस चीज़ को नहीं होना चाहिए। वो किसी भी सीखने के दौरान आपको सीखना है तो आप पूरी तरह से सीखें, और या तो न सीखें या तो न सिखाएं। तो ग्रामर के तौर पे ये मैं बात अगर करूँ तो चीज़ों को समेटना सीखना होगा, समझना होगा कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की खामियाँ है। एक और शिकायत बच्चों में होती है या बच्चों को होती है खासकर इंग्लिश से, कि मैं पढ़ तो लेता हूँ, समझ नहीं पाता क्या लिखा हुआ है। और ये प्रॉब्लम नॉन हिंदी जो बेल्ट है वो यूपी, बिहार, झारखंड, इस तरह के जो एरियाज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो वहाँ पे उस क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के कि पढ़ लेना और समझना नहीं। कुछ बच्चे को तो मैं देखता हूँ कि इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आती है। उसके लिए आज का ट्रेंड भी जिम्मेदार है, क्योंकि आज मैं बच्चों से ये बात बोलता भी क्लास में हूँ कि आज बोल कर पढ़ने की जो नीति थी पहले हम लोग जो करते थे कि बैठ के 1 घंटा रीडिंग देना है, वो नीति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो स्टाइल खत्म होते जा रहा है। लोग बोल कर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ देखते हैं पन्नों के लाइंस को, लिखे हुए लाइंस को, अक्षरों को, और
इनवर्डली रीडिंग करते हैं। वो रीडिंग है इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक उम्र के बाद के लोगों के लिए है। छोटे बच्चे के लिए वो चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे आपके सीखने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है, वो आपके चीज़ सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो मेरा ऐसा प्रयास होगा कि आपको इंग्लिश के जो अलग अलग आयाम हैं, जैसे कि वोकेबलरीज हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें समझाई जाए जो कि बेसिक एस्पेक्ट है, क्योंकि रटना तो आपको ही होगा। मैं यहाँ रटने की ट्रिक नहीं बताऊंगा कि ऐसे रटिए। हाँ, रटने के वो सभी चीज़ों को आपके सामने रखूंगा जो आपको आवश्यक है, जो आपको ऐसा बताए कि हाँ, इस माध्यम से ये चीज़ें हैं, अगर इसको पढ़ लिया जाए तो इसके बाद जो आने वाले चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करेंगे। ये मैं करूँगा वोकेबलरी के टर्म में। जैसे कि ये कि यदि पढ़ना हो प्रीफिक्स और सफिक्स, अगर ये दो चीज़ आपने जान लिया तो आपके पास अगर 10 वर्ड्स हैं तो उस 10 वर्ड्स में प्रीफिक्स और सफिक्स सूटेबली ऐड करके आप अच्छे वर्ड्स बना सकते हैं। तो वोकेबलरी के टर्म के तौर पे ये मैं करना चाहूँगा। कम्प्रिहेंशन जो कि होता है कि भाषा को समझना, तो वो उसके लिए मैं प्रैक्टिस का एक क्लास अलग से लूँगा। कम्प्रिहेंशन बेस, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको कैसे डील करेंगे, उसके लिए अलग क्लास लूँगा। व्याकरण के प्रैक्टिस के लिए आपके पास मार्केट में जितनी बुक्स हैं वो आप बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स होता है तो उस क्वेश्चन को लिंक में भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपके सामने करवा दूंगा। ऐसा मैं आपके लिए करूँगा। कुछ बुक्स हैं पढ़ाने के बाद आपको, मैं बुक्स ये नहीं कि फलना बुक्स नहीं बनेगा। आपके पास इंडिया में जितनी भी बुक्स है ग्रामर की, उस बुक्स को आप अपने हाथ में रखिए, अपने सामने रखिए, उसका क्वेश्चन बनाइए। नहीं बनता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं बताऊँगा फिर। ऐसा प्रयास होना चाहिए और मैं करूँगा। अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें, निबंध लेखन, ऐसे की बात करें निबंध लेखन की, तो उन चीज़ों से जुड़े आयाम को भी मैं देखूँगा। लेटर राइटिंग की बात की जाए, यदि प्रेसिस राइटिंग की बात की जाए, यदि नोटिस राइटिंग की बात की जाए, मैसेज राइटिंग की, रिपोर्ट राइटिंग की, तो इन सभी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछते हैं, उन चीज़ों को भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो मेरा ये प्रयास होगा कि आपको अंग्रेजी के किसी ऐसे क्षेत्र से आपका ऐसा ना हो कि आप नहीं जान रहे हो और वो चीज़ें आपके सामने हो। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको जीवन पर्यंत काम देने वाली है। और यदि आज के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को जाने आज के समय के, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे चीज़ पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट होते हैं, कम्प्रिहेंशन होते हैं, फीलर होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन भी भरना होता है, वर्ड मीनिंग्स भी भरने होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों की मैं चर्चा बार बार करूँगा। और ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊँगा, बल्कि वो कैसे बनते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि टीचर्स बच्चों को बस क्वेश्चन सामने आया, सोल्यूशन दे दे, बाबू ऐसे 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 हुआ, कैसे हुआ ये नहीं बताते हैं। और उस कैसे को जानने के चक्कर में बच्चों को टीचर के आसपास में 2 साल 3 साल अपना पैर घिसना पड़ता है, चप्पल घिसना पड़ता है, और तब जाके वो सीखते नहीं है। बस वो जान जाते कि ऐसा है तो ऐसा है, क्यों है वो क्यों उनको जॉब लगने के बाद भी पता नहीं चलता है। और फिर बाद में बोलते हैं, अरे भाई मैंने तो पढ़ा सीखा जॉब लग गया, बाकी मैं नहीं जानूँ। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स से मैं चाहूँगा कि सबको छुटकारा मिले। यदि क्लासेस की बात की जाए तो 9th 10th 11th 12th, या चाहूँ तो 6 7 8 9 10 जो भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो जो बिहार बोर्ड के हैं, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो पहले बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, और फिर CBSE के बुक्स को भी मैं चाहूँगा कि रिकमेंड करूँ। बाकी जो भी अगर रिकमेंड होगा वैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो दूसरे बोर्ड्स के भी जो बुक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के और ग्रामर के जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, उनकी भी मैं आपके सामने सॉल्यूशंस ला के रखूँगा, प्रयास करूँगा कि आपको उसमें हेल्प की जाए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक एज स्पेसिफिक, मैं ये नहीं चाहता कि कोई एज स्पेसिफिक लोग पढ़े इसको। तो मेरा प्रयास होगा कि अगर मैं ग्रामर पढ़ाना शुरू करूँ, तो एक अगर 50 साल का व्यक्ति जिसको है, अगर वो चाहता है, क्यूरियोसिटी उसमें उनमें है, उन महानुभाव में, कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ जानूं, तो मैं उनका गुरु तो नहीं बन सकता, उनका एक छोटा अपने घर का परिवार समझिए, और मैं उनको भी सिखाने का मैं प्रयास करूँगा, ताकि आप भी चीज़ों को समझे, जाने, और आपको भी लगे कि मैंने एक भाषा कुछ समय में, साल 1.5 साल 8 महीने 10 महीने में मैंने एक भाषा सीख ली।
अगर ऐसा मैं कर पाऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो सीखना उसका धर्म है, उसका कर्म है, उसको वही करना है। लेकिन यदि वैसे व्यक्ति जिन्हें मैं सिखा पाऊँ जो उस उम्र से आगे बढ़ चुके हैं, तो वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आऊँ, और सिलसिलेवार तरीके से लेके आऊँगा। ये नहीं कि अभी कुछ पढ़ाया फिर 2 दिन के बाद कुछ पढ़ाया, ऐसा नहीं करूँगा। जो भी पढ़ाऊँगा आपको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाऊँगा, कि ताकि यदि आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे वो टेक्स्ट बुक की बात की जाए या किसी यूट्यूब चैनल की बात की जाए। यदि आप पढ़ते हैं, संयमित रूप से पढ़ते हैं, तो मेरा प्रयास होगा कि आप 100% सक्सेस हासिल करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।